রাধে রাধে। বাঙালি में एक कहावत है कि যা খেতে পছন্দ করে তাই আত্মাকে দেওয়া উচিত, আত্মাকে সন্তুষ্ট করা উচিত। ঠিক আছে, আত্মার যা ভালো লাগে তাই খাওয়া উচিত, आत्मार যা পছন্দ সেটাই করা উচিত। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं कि आत्मा को जो पसंद है वही करना चाहिए, आत्मा जो खाना खाना चाहता है वही उसको देना चाहिए, आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि सबसे पहले समझ लेते हैं आत्मा क्या है। ठीक है, आत्मा है जो आनंद, सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद है भगवान, और भगवान का हम अंश है। जो सोल है वो अंश है। ठीक है, हम सब भगवान के अंश है। जैसे देखो, उदाहरण से समझाते हैं कि दो बहन है, जुड़वा बहन है। ठीक है, एक ही तरह का दिखने में है, पर एक ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फैंसी ड्रेस में एक मतलब कि कुछ भी मतलब कि सज लिया है। ठीक है, चाहे सिंह सज लिया है, चाहे घोड़ा सज लिया है, तो वो अंदर से तो एक ही है, पर ऊपर से पोशाक डाला घोड़े का या कोई जानवर का या किसी मतलब बहरूपियों का, तो अंदर से तो वो एक ही है ना। वो बहन के जैसे ही दिखती है, जो जुड़वा है उसके जैसे ही दिखती है, पर ऊपर से वो उसने फैंसी ड्रेस कंपटीशन था इसीलिए ऊपर से एक पोशाक पर पहन लिया तो उसका रूप बदल गया। उसी तरह हम सब मतलब कि परमेश्वर भगवान मतलब जो कि सच्चिदानंद है उनका अंश है, आत्मा है, सोल है। हम ऊपर से हमने पोशाक पहना है, अंश को ही अलग अलग रूप दे दिया है। किसी को लड़की बनाया, किसी को लड़का बनाया, पर अंदर से हम वही है और उन्हीं के अंश है। तो पहले ये बात समझ लो, आत्मा ये है। ठीक है, अब आत्मा किस में संतुष्ट होता है? आत्मा को भूख नहीं लगता है, आत्मा को प्यास नहीं लगता है, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता है। आत्मा मतलब भगवान के जैसे अजय अमर अविनाशी है। भगवान को जैसे भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, क्योंकि भगवान आम इंसान नहीं है। तो हमें मतलब हमारे बंगाली में बोलते हैं ना कि आत्मा को जो पसंद है वो खाना चाहिए। एक तो पहली बात, आत्मा कोई खाना नहीं खाता है। ठीक है, खाता है शरीर, हमारे शरीर। आत्मा ने जो पोशाक पहना है मतलब ये इंसान का शरीर, जो पोशाक दिया है इंसान का शरीर, वो खाता है खाना। ठीक है, तो शरीर खा रहा है और आत्मा का नाम दे दिया है। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए मतलब कि जो भी मन में आए वो खा लो और जो भी चाहे वो कर लो, क्योंकि आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। आत्मा एकमात्र भगवान के नाम से संतुष्ट होता है। तो और ये जो हम बोलते हैं ना, ये हम मन की बात को सुन के बोलते हैं। मन की बात, मन हमें बहकाते रहता है कि ये खा लो, ये कर लो, ये पहन लो, खुश हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। हम आत्मा के बात नहीं मानते हैं। ठीक, आत्मा होता है हमारे मतलब कि आत्मा जो है ना, अगर हम आत्मा के बात माने, आत्मा को संतुष्ट करना चाहे, तो आत्मा एकमात्र भगवान के नाम से, भगवान के भजन से ही संतुष्ट होता है। आत्मा को ना सर्दी गर्मी, ना भूख प्यास, ना आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चिदानंद का अंश है। ठीक है, भगवान है, तो भगवान के अंश को किसी चीज़ की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ता। वो एकमात्र भगवान को ही चाहता है और उसी से संतुष्ट होता है। भगवान का नाम ही है एकमात्र उपाय जो कि आत्मा चाहता है। आत्मा को संतुष्ट करना है तो भगवान का नाम जप करो। भगवान का जितना भजन करोगे, जितना ध्यान करोगे, जितना भगवान के बारे में सोचोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मा संतुष्ट होगा और आत्मा का कल्याण होगा। आत्मा जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मतलब हम अभी शरीर के साथ बंधन में है, हमारा जो आत्मा है ये शरीर के साथ बंधन में है। जिस दिन हम मानेंगे ये शरीर अलग है, मतलब ये एक पोशाक है और आत्मा अलग है, उस दिन हम जीते जी इस शरीर से बंधन मुक्त हो जाएंगे। हम इधर आके इस शरीर से जो भी रिश्ते नाते सब कुछ बनाते हैं, सबके साथ हमारा बंधन है। हमारा आत्मा
मतलब हमारी आत्मा अब लोगों के साथ मटेरियल भौतिक चीज़ों के साथ, शरीर के साथ, सब कुछ के साथ बंधन है। इसीलिए हम बिना जाने ये सब कहते हैं, ठीक है। ये सब हमें हमारी मन बुलवा रहा है, क्योंकि हम भगवान में नहीं लगते हैं, भौतिक संसार की चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसीलिए आत्मा का नाम देके हम ये सब बोलते हैं कि आत्मा को कुछ भी खा लो तो आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। आत्मा का बात सुनना चाहिए। आत्मा का बात सुनोगे तो तुम आत्मा तो भगवान का अंश है, तुम भगवान में लीन हो जाओगे, तुम्हारा मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा जीते जी। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। और चलिए, धन्यवाद, राधे राधे। और भगवान का नाम, जाप, ध्यान, मेडिटेशन, कीर्तन सब कुछ करते रहिए। राधे राधे।